सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे यूज रेफ हुक के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूज रेफ हुक की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका यूज केस क्या है, इसको हम कब यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक जैसे हमारे ये बटन कंपोनेंट है, तो इस बटन कंपोनेंट या एक कंपोनेंट हम बना लेते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक कंपोनेंट बनाएंगे या काउंटर कंपोनेंट हमारा ऑलरेडी बना हुआ है और ये हमारा काउंटर कंपोनेंट है। इसमें भी हमने बहुत कुछ कोड लिखा था समझने के लिए, तो हम एक नया कंपोनेंट बनाते हैं जिसका नाम हम कुछ भी लाइक काउंट दे देते हैं, count.jsx। एंड ये हमारा कंपोनेंट जो है वो क्रिएट हो गया है और इस कंपोनेंट को हम app.jsx में जाकर रेंडर कर देंगे। app.jsx में इस कंपोनेंट को हम रेंडर कर देंगे काउंट। तो ये हमारा कंपोनेंट जो है ऊपर इंपोर्ट होके नहीं आया, तो इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट काउंट। अब हम इस काउंट में क्या करेंगे कि सबसे पहले एक काउंट वेरिएबल बनाएंगे और इसमें काउंट। तो आपको पता है कि अगर आप लाइक एक स्टेट वेरिएबल बनाते हो काउंट नाम से, तो उसको सेट करने के लिए एक सेट स्टेट मतलब सेट काउंट एक फंक्शन होता है जो कि ये स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करने का काम करता है। और यूज स्टेट हमें दो वैल्यू रिटर्न करता है एरे की। तो इनिशियली इसकी वैल्यू जो है करंट वैल्यू काउंट की 0 होगी और यहाँ पे 0 डिस्प्ले होकर आएगा। अब हम एक वेरिएबल लेते हैं, नॉर्मल वेरिएबल 0। हम चाहते हैं कि जब भी हमारा लाइक स्टेट वेरिएबल जब भी चेंज होगा तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा। तो ऐसे तो इनफाइनाइट टाइम हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा, यानी इनफाइनाइट टाइम ये यूज इफेक्ट चलेगा। तो अभी हम वो करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पर हमने यूज इफेक्ट का यूज किया है और लाइक इसमें हम चाह रहे हैं कि ए की वैल्यू a+1 हो जाए और फिर हम इसको सॉरी ए की वैल्यू जो है वो a+1 हो जाए एंड इसके बाद हम ए की वैल्यू को प्रिंट करा दें। तो यहाँ पर हम एक बार अपने ऐप में चलते हैं। काउंट की वैल्यू जो है 1 है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर काउंट की वैल्यू चेंज करने के लिए हम एक बटन एलिमेंट बना देते हैं। बटन और ऑन क्लिक से हमारा क्या होगा कि हम जो है चाह रहे हैं कि सेट काउंट में काउंट की जो इनिशियल वैल्यू थी वो +1 हो जाए। तो ये इंक्रीज क्या करेगा, काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। तो ये हमारा इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर इनिशियली जो है क्या प्रिंट होके आ रहा है। इनिशियली जो है काउंट की वैल्यू जो है, एक सेकेंड, काउंट की जो वैल्यू है 0 थी, ठीक है। और हमने तो काउंट प्रिंट नहीं कराया, हमने तो ए प्रिंट कराया है। पता नहीं क्यों ये count.jsx लाइन नंबर 10। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो काउंट की वैल्यू जो है वो केवल 1 होगी, मतलब ये अपडेट नहीं हो रही है। लाइक हमारा एज इक्वल्स टू a+1 है, तो जब भी हम चाह रहे हैं कि ये री रेंडर हो तो भी हमारी जो वैल्यू है ए की, लाइक पहली बार हमारा कंपोनेंट रेंडर हुआ तो यहाँ पर कंसोल में 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो ये पहली बार अगर रेंडर हो रहा है तो कंसोल में 1 प्रिंट होकर आएगा, 0+1।
तो यहाँ 1 प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। अगर दूसरी बार हम फिर से इंक्रीज कर दे तो दूसरी बार भी हमारा 1 ही प्रिंट होके आ रहा है, क्योंकि कंपोनेंट जो है जब भी री रेंडर होगा तो फिर से ये ए वैल्यू इनिशलाइज होगा, री इनिशलाइज होगा और इसमें 0 वैल्यू ही होगा। यानी कि ये जो ए वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम परसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज रेफ हुक का यूज करते हैं, जिससे कि हम क्रिएट कर सके म्यूटेबल वेरिएबल को। यानी कि जो वेरिएबल है जिसकी बार बार वैल्यू चेंज हो रही है री रेंडरिंग परफॉर्म होने पर, ठीक है, रेंडरिंग परफॉर्म होने पर बार बार वैल्यू चेंज हो जा रही है। अगर हम ए की वैल्यू 10 रखे हैं और री रेंडर किया तो फिर से ए की वैल्यू 10 हो जाएगा। तो अब हम यूज रेफ का यूज करके, यूज रेफ हुक का यूज करके फॉर क्रिएटिंग म्यूटेबल वेरिएबल विच विल नॉट री रेंडर द कंपोनेंट। अगर हमारे पास कोई म्यूटेबल वेरिएबल है, हम अगर अपने कंपोनेंट में क्रिएट करते हैं म्यूटेबल वेरिएबल जिससे कि कंपोनेंट री रेंडर होगा लेकिन उसकी वैल्यू री रेंडर होने की वजह से चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो हम यूज रेफ का यूज करके देखते हैं। सो यूज रेफ का फर्स्ट यूज केस ही यही है। यूज रेफ अलाउ करता है कि हम जितने भी रेंडर्स हो रहे हैं, री रेंडर्स हो रहे हैं हमारे कंपोनेंट, उनके बीच में हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को परसिस्ट करके रख सके। Like useref is a React hook that lets you reference a value that's not needed for rendering। यानी कि a is equals to 0 है और जब पहली बार a की वैल्यू मतलब पहली बार फर्स्ट टाइम रेंडर होता है कंपोनेंट तो a की वैल्यू 1 हो गई, इसको हमने 1 प्रिंट करा दिया। तो दोबारा जब रेंडर होगा तो a की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए। ऐसा हम यूज रेफ की हेल्प से कर सकते हैं। यूज रेफ की हेल्प से हम रेफरेंसिंग अ वैल्यू विथ अ रेफ। तो अब हम क्रिएट करते हैं यूज रेफ हुक। तो अगर हम यूज रेफ हुक को क्रिएट करें, यूज रेफ हुक को क्रिएट करें तो ये जो है एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। यहाँ पर हमने 0 पास कर दिया और कंस्ट रेफ इज इक्वल्स टू यूज रेफ कर दिया। तो हमारे कंसोल में क्या वैल्यू आएगी? हमारे कंसोल में वैल्यू जो आएगी वेट, an error in the count.jsx, useref is not defined। ओके, यहाँ पर हमारा useref को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब जो है यहाँ पर हमारे पास इसको हम प्रिंट कराएंगे। रेफ को हम पहले प्रिंट करा के देखेंगे कि हमें क्या रिटर्न कर रहा है। रेफ को हमने प्रिंट कराया और देखा कि हमें एक करंट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो यूज रेफ है, ठीक है, यूज रेफ में एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें एक प्रॉपर्टी होती है करंट, और उस करंट की प्रॉपर्टी जो है उस करंट की जो वैल्यू होती है वो इनिशियल वैल्यू होती है। ये हमारा जो है अगर हम ध्यान से इस कोड को देखें तो हमारा यूज रेफ हमें क्या रिटर्न कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जो कि है करंट ऑब्जेक्ट। इनिशियली इसकी वैल्यू इसलिए 0 है क्योंकि यहाँ पर हमने 0 पास किया है। यहाँ पर हम 1 पास करेंगे तो 1 करंट की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो यूज रेफ एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें करंट प्रॉपर्टी होती है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली ये करना है कि जैसे हम ये लेट एज इक्वल्स टू 0 कर रहे थे, यहाँ पर हम कंस्ट एज इक्वल्स टू यूज रेफ कर देंगे और यहाँ पर ए को प्रिंट करा देंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ए डॉट करेंट में क्या वैल्यू है? अभी ए डॉट करेंट में वैल्यू है 0। तो अब ए डॉट करेंट की वैल्यू तुम क्या कर दो? 1 कर दो। और जब भी ये कंपोनेंट री रेंडर हो इसकी वैल्यू, पुरानी वैल्यू को परसिस्ट करके रखो और उसमें +1 करो।
पहली बार कंपोनेंट रेंडर होता है। तो जब पहली बार कंपोनेंट रेंडर होता है तो ए की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, ए डॉट करेंट करेंगे तो ए की वैल्यू जो है वो हमारी 1 हो जाएगी। दोबारा जब हम रीरेंडर करेंगे तो ए की वैल्यू पहले 1 थी, अब 2 हो जाएगी। तो एक बार हम इसको करके चेक करते हैं। तो ये देखिए, इसको हमने रेफरेंस किया, हमारा करंट ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, और ए की वैल्यू जो है वो अभी 1 है फर्स्ट टाइम। ठीक है, सेकेंड टाइम ए की वैल्यू 2 हो गई। ठीक, ए की वैल्यू जो है वो 2 हो गई। यहाँ पर हमारी ए हमने प्रिंट कराया था तो ए की वैल्यू 2 हो गई। और अगर फिर से हम इंक्रीज करेंगे तो करंट हमारा स्टार्टिंग में 3 था, प्रीवियस वैल्यू री रेंडर जब हुआ था, दोबारा जब री रेंडर हुआ है तो करंट की वैल्यू परसिस्ट करके ये ऑब्जेक्ट रखा है और उसमें अपडेट किया है तो उसकी वैल्यू 4 हो जा रही है। तो पहला यूज केस तो ये है कि हम जो है लाइक किसी भी कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को परसिस्ट करके रख सकते हैं, उसका रेफरेंस रख सकते हैं। अब हम सेकंड यूज केस देखेंगे यूज रेफ का। सेकंड यूज केस हमारा है कि ये रेफ की हेल्प से हम अपने डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। डॉम का मतलब है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। यूज अ रेफ टू मैनिपुलेटिंग द डॉम। और रिएक्ट जो है, रिएक्ट हैज बिल्ट इन सपोर्ट फॉर दिस। सबसे पहले अगर हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, लाइक इनपुट कंपोनेंट क्रिएट करते हैं समझने के लिए, तो यहाँ पर हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे input.jsx। और इस input.jsx में हम एक इनपुट एलिमेंट क्रिएट करते हैं और इसका प्लेस होल्डर जो है हम दे देते हैं एंटर योर नेम। तो ये तो हमारा हो गया। अब हमको डॉम मैनिपुलेशन करना है यूजिंग रेफ। तो सबसे पहले हम एक रेफ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं एक रेफ ऑब्जेक्ट विथ एन इनिशियल वैल्यू ऑफ नल। तो हम एक क्रिएट करेंगे कंस्ट इनपुट रेफ, आप कोई भी नेम दे सकते हैं, इनपुट रेफ यूजिंग यूज रेफ। तो यहाँ पे हमने यूज रेफ का यूज किया, इनिशियली इसकी वैल्यू जो है वो नल दे दिया। तो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि जब भी आपको डॉम को मैनिपुलेट करना रहता है विथ अ रेफ, तो आप रेफ को डिक्लेयर करते हैं, रेफ ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं और उसकी इनिशियल वैल्यू नल होती है। अब ये जो इनपुट एलिमेंट है हमको इसको मैनिपुलेट करना है, तो इसको हम क्या वैल्यू दे देंगे, इसको हम वैल्यू दे सकते हैं लाइक इनपुट रेफ ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो पास रेफ ऑब्जेक्ट एज द रेफ एट्रीब्यूट टू द JSX ऑफ डॉम नोड यू वांट टू मैनिपुलेट। जिस भी आप डॉम नोड को मैनिपुलेट करना चाहते हैं उसके JSX में जाकर रेफ एट्रीब्यूट में इस रेफ ऑब्जेक्ट को पास कर दीजिए। तो हमने दोनों काम कर लिया। अब जो है डॉक्यूमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं रेफ डॉट करेंट करके। तो अब हम यूज इफेक्ट का यूज करेंगे, यूज इफेक्ट का यूज करेंगे और यहाँ पर हम एक कॉल बैक लेंगे। इस कॉल बैक में हम क्या करेंगे कि इनपुट रेफ डॉट करेंट, इससे क्या होगा कि हम इस वाले ये जो इनपुट एलिमेंट है इसके डॉम को मैनिपुलेट करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले स्टाइल में मैनिपुलेशन करेंगे, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं लाइक रेड कर देते हैं। तो ये हो गया बैकग्राउंड कलर रेड। एक बार हम चेक कर लेते हैं, app.jsx में पहले जाना पड़ेगा, इस कंपोनेंट को रेंडर करना पड़ेगा। तो काउंट को हम करेंगे
कमेंट करेंगे और यहाँ पर हम अपना कौन सा हमने कंपोनेंट क्रिएट किया था अभी, इनपुट, इनपुट, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे इनपुट। अब हम अपना यूआई देखते हैं। ये हमारा यूआई हो गया जिसमें हमने अपने डॉम को मैनिपुलेट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने डॉम को मैनिपुलेट कर लिया है। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमने क्या किया, आपने डॉम को मैनिपुलेट कर लिया यूजिंग रेफ। ये जो JSX टैग है उसमें रेफ एट्रीब्यूट होता है जिसमें हमने अपना रेफ ऑब्जेक्ट पास कर दिया है, और इस रेफ ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट करा है यूज रेफ की हेल्प से, और इसकी इनिशियली वैल्यू जो है नल होती है। और इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट स्टाइल, स्टाइल से हम बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर दिए। अगर हम इसकी विड्थ चेंज करना चाहे या कुछ भी चेंज करना चाहे वो हम इजीली कर सकते हैं, डॉम मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेकंड यूज केस यही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे रिएक्ट हुक के बारे में बात करेंगे, जो कि होगा यूज रिड्यूसर हुक।